हाल ही में हमने टेक्नोलॉजी का एक नया अवतार देखा है। वैसे तो जब जब कोई नया टेक्नोलॉजिकल चेंज आता है तो उसके कई सारे फायदे देखने को मिलते हैं, बट वी कैन नॉट से सेम अबाउट दिस न्यू डेवलपमेंट। आपने जरूर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में कुछ वायरल वीडियोस देखी होंगी अबाउट सम फेमस पर्सनालिटीज, जैसे कि एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना एंटरिंग द रूम, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड शाहरुख खान टॉकिंग टू ईच अदर विद द बाउंसर्स स्टैंडिंग एट बैकग्राउंड, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर's डॉटर सारा तेंदुलकर ट्विटर प्रोफाइल पिक्चर विद द क्रिकेटर शुभमन गिल। सारा तेंदुलकर ने तो इस पे क्लैरिफाई करने के लिए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी डाला था। और भी ऐसे हाल ही में वायरल हुए वीडियोस और पिक्चर्स हैं जो लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या ये नया डेवलपमेंट या कह लीजिए इनोवेशन सच में बेनिफिटिंग है। हम सब जानते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का नाम डीप फेक है। ये नाम 2017 में डेवलप हुआ था जब यूजर्स ने दूसरे इंडिविजुअल्स के फेसेस पर सेलिब्रिटी फेसेस इम्पोज करना शुरू कर दिया था, स्पेसिफिकली फॉर एडल्ट कंटेंट। पर अब लगता है ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। इट इज नाउ हैम्परिंग इंडिविजुअल्स लाइफ ऑन डेली बेसिस। पर क्या सुप्रीम कोर्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस मैटर पर गौर किया? क्या वो कुछ ऐसे सॉल्यूशंस के साथ आ पाए हैं कि ऐसे इंसिडेंट्स और अटैक्स को रोका जा सके? सोशल मीडिया पर बढ़ते डीप फेक वीडियोस के कंसंट्रेशन और आउटरीच पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक स्टैंड लिया है। पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी डीप फेक वीडियोस के क्रिएशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिसयूज को फ्लैग किया था और इसे एक बड़ा कंसर्न बताया था। ही कोटेड, During the times of artificial intelligence, it is important that technology should be used responsibly. उनके इस इशू को नोट करने के बाद क्या ऐसा बड़ा कदम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठाया है? आइए इस पर बात करते हैं। यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने कहा that the center will soon appoint an officer to take appropriate action against such content. उन्होंने बताया कि आईटी मिनिस्ट्री कुछ ऐसे वेबसाइट डेवलप करेगी जिसमें यूजर्स आईटी रूल्स के वायलेशन से रिलेटेड अपने कंसर्न्स को फ्लैग कर पाएंगे। He said, MeitY will assist users to notify it about violation of IT rules and assist them in filing a first information report or FIR. He further added, the FIR will be registered against the intermediary and if they disclose the details from where the content has originated, then the case will be filed against the entity that has posted the content. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को स्ट्रिक्ट 7 दिन का वक्त देते हुए मिनिस्टर ने इन्फॉर्म किया कि उनके टर्म्स ऑफ यूज को आईटी रूल्स के अकॉर्डिंग अलाइन करें, क्योंकि इसके बाद आईटी रूल्स के वायलेशन पर जीरो टॉलरेंस दिखाया जाएगा। मिस्टर चंद्रशेखर का कहना है कि एग्जिस्टिंग लॉज और रूल्स में डीप फेक इश्यूज से डील करने का क्लियर प्रोविजन है। पर क्या ये सच है? और अगर ऐसा है तो फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट इन बढ़ते इंसिडेंट्स को रोक नहीं पा रही? इंडिया के लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो अगेंस्ट डीप फेक्स involves Section 66E and Section 66D of the Information Technology Act of 2000. Section 66E एड्रेस करता है privacy violations को related to the capture, publication और transmission of a person's image in mass media through deep fake means. ऐसे offenses के लिए 3 साल की सजा या फिर 2 लाख तक का फाइन हो सकता है। वहीं Section 66D prosecutes individuals using communication devices or computer resources with malicious intent leading to an impersonation or cheating. An offence under this provision carries a penalty of up to 3 years imprisonment and or a fine of 1 lakh rupees. इसके अलावा द इंडियन कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 के सेक्शन 57 के अंडर कॉपीराइट प्रोटेक्शन ग्रांट की गई है अनऑथराइज तरीके से किसी के काम को यूज करने के लिए। ये कॉपीराइट ओनर्स को लीगल एक्शन लेने के लिए अलाउ करती है। इतने रूल्स और रेगुलेशंस के बावजूद द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने जनवरी 9, 2023 को एक एडवाइजरी इशू की, अर्जिंग मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस टू लेबल मैनिपुलेटेड कंटेंट एंड एक्सरसाइज कॉशन। जिसके बाद भी हमने हाल ही में कई ऐसे डीप फेक वीडियोस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट होते हुए देखा। सेंटर ने हाल ही में कहा है कि डीप फेक वीडियो की क्रिएशन और सर्कुलेशन के ऑफेंस में 1 लाख की स्ट्रॉन्ग पेनल्टी और 3 साल की जेल सुनाई जाएगी। अब ये डायरेक्शंस और एक्शंस कब तक दिखाई दिए जाते हैं, इसके लिए तो हमें वेट ही करना पड़ेगा। बट बिकॉज द FIR विल बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट डीप फेक वीडियोस, तो ये जरूर है कि सून कोर्ट्स विल बी सीन डीलिंग विद दीज इश्यूज, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये डीप फेक टेक्नोलॉजी कोर्ट के एटमॉस्फेयर को खराब नहीं करेगी। डीप फेक के इंक्रीज्ड इंट्रोडक्शन से एनीवन कैन फेक एविडेंसेस इन केसेस, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग ट्रायल्स, फैब्रिकेटेड एविडेंस को एक्सेप्ट करने का रिस्क, इरिवर्सिबल डैमेज, कई ऐसी चीजें हैं जो अफेक्ट कर सकती है। इसलिए एज डीप फेक्स बिकम मोर प्रेविलेंट, द पोटेंशियल रैमिफिकेशन फॉर द लीगल सिस्टम एंड सोसाइटल ट्रस्ट
underscore the urgent need for robust measures to authenticate evidence and address the evolving challenges. Deepfake की gravity जानने के लिए we can also look back at 2019 जब hackers ने CEO की phone request को impersonate किया and this resulted in a rupees $243,000 unauthorized bank transfer. 2021 में क्रिमिनल्स ने एक सोफिस्टिकेटेड स्कीम को एग्जीक्यूट किया, exploiting knowledge about an impending company acquisition. A bank manager was deceived into transferring an amount of rupees $35 million to a fraudulent account by strategically timing the attack with company's expected wire transfer for the acquisition. ये दोनों ही इंसिडेंट और हाल ही में वायरल हुई वीडियोस को देख के सबको लगता है कि अब वो टाइम आ गया है जब हम टेक्नोलॉजी के न्यू चेंज को अप्रिशिएट करने के साथ साथ उन पर एक स्ट्रिक्ट चेक बनाएं. What do you say? And thank you for watching this video.